धनबाद जिले के कतरास क्षेत्र अंतर्गत केसलपुर कुम्हार बस्ती में मां अंबे माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया। पुनर्वास की मांग को लेकर पोकलेन मशीन को रोका गया। इसी बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ मच गई और महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में भवानी देवी, संजू देवी, गीता देवी, टिंकू कुमार सहित कई अन्य शामिल हैं। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे भाकपा माले नेता हलधर महतो ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि यह मुद्दा संसद और विधानसभा में उठेगा। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से पुनर्वास की स्पष्ट नीति की मांग की है। पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता कर समाधान निकाला जाएगा। सेव करने के लिए हम लोग 30 फीट का रास्ता बनाना चाह रहे थे, तो इन लोग रास्ता बनाने के लिए भी मशीन रोका और नहीं चलने दिया। इतने मामला, बस इतने मामला है। मैं बता रहा हूँ कि हम सेफ जगह को सेव करो। इन लोगों पुनर्वास के लिए आप लोग क्या अभी तक किए? पुनर्वास के लिए मैं लोग जमीन दिखा दिया हूँ। कहाँ पर? जमीन राम कनाल ऑफिस के पास है। जमीन लेबलिंग कर दिया हूँ, वहाँ तहसील कटवा दिया हूँ। आगे का काम जारी है, करेक्ट किया जाए। ये लोग यहाँ से अशांति क्यों नहीं हो रहा है? अशांति अभी तक क्यों नहीं हुआ? अशांति नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है। रास्ता हम लोग मांग कर रहे हैं। स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? यहाँ से हटाया, पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं? पुनर्वास के काम चल रहा है। पुनर्वास किया गया, धीरे धीरे तो होगा। एक ही बार नहीं ना होगा। पहले तो रास्ता बनेगा, घर बनेगा, तो बिल्डिंग ढलाई नहीं होता है। कहना है कि पुनर्वास हम लोग कर दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। ऐसे थोड़ी होगा। पुनर्वास कर दिए तब तो ऐसे संभव नहीं। 2 साल लगेगा, 2 साल में हम लोग कैसे करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। ये पुनर्वास सुनिए, आरोप लगा रही है कि बिजली का कटा हुआ है। ये साथ ही बिजली होगा, पुनर्वास भी होगा और मशीन भी चलेगी। इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। ठीक है, थैंक यू। बोलिए, क्या कब हुआ, क्या मामला? 11 बजे के लगभग समय था, 10 से 11 बजे का समय था। हम लोग ऊपर में झंडा भी लेके खड़े हुए थे, महिला और जेंट्स दोनों खड़े थे। इसके बाद में वहाँ से प्रशासन आया, इधर उधर देखा, हम लोग को कुछ नहीं बोला। जब मशीन आया, लगा दिया मशीन। हम लोग से कुछ तरह का बातचीत नहीं हुआ, मशीन डायरेक्ट लगा दिया। तो हम लोग बोले सर मशीन जो है जरा सा रोकिए, हमारे नेताजी हलधर काकू आ रहे हैं, उससे बातचीत हो जाएगा। इसके बाद में मशीन लगाइए। इसके बाद में महिला लोग नीचे जाने लगा मशीन रोकने के लिए। तो महिला पर जो है कि अचानक वो लोग मतलब रोक लाठी से ठेल ठाल करके मारपीट करना शुरू कर दिया। जब हम लोग देखे महिला को मारना शुरू कर दिया तो हम लोग नीचे उतरे जेंट्स। तो जब जेंट्स उतरे तो जेंट्स की भी मारना ये लोग शुरू कर दिया। आपको भी चोट लगा है? हाँ, हमको मारा है। देखिए, हमको मारा लाठी से, मतलब जो है मारते मारते हमको मतलब 2-4 लाठी मारते हम बेहोश हो गए। अच्छा, फिर उस तरह मारते मारते मतलब लड़ाई झगड़ा करते करते हम लोग ऊपर ले गया। और ऊपर ले गया तो बोला कि डीएसपी आए हुए, जाइए उनसे बात कीजिए। डीएसपी आए थे क्या? जो अभी बैठे हुए हाँ, तो हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग सब चल आए। फिर भी मशीन नहीं रुका। हम लोग ने मशीन रुकवाएंगे तो मशीन नहीं रुका। फिर यहाँ आने के बाद में फोन किया तब मशीन रुका है। अब मशीन रुकने के बाद में नेताजी हमारे आए हैं, बातचीत हो रहा है। बस इतना ही सारा बात है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यही कि हम लोग इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ में हम लोग कहीं जो है पुनर्वास करवा दीजिए। साइड दे। इसके बाद में पूरा गांव काट लो, हमको मतलब नहीं। डिसीजन इस तरह बात नहीं हुआ अभी तक आप लोग? नहीं, कोई डिसीजन इससे कम से कम 10 से 15 बार हम लोग का अनुशासन दिया गया कि आप लोगों को घर मकान सब मिलेगा, हम लोग को मशीन लगवाने दीजिए, काटने दीजिए। एक बार हम लोग को इजाजत दिए, पूरा आधा काट दिया। इसके बाद में भी हम लोग का कोई काम का प्रोसेस नहीं हुआ। क्या लाठीचार्ज भी हुआ? क्या लाठीचार्ज में चोट भी आई है? हाँ, लाठीचार्ज में हमको चोट भी आई है। कितने लोग घायल हुए? बहुत मतलब जेंट्स लेडीज पूरा घायल हुआ। आपके सामने आप नाम भी लिखवाए हैं। एक लेडीज हॉस्पिटल भी गई है। आज कुम्हार पट्टी में बीसीसीएल मैनेजमेंट बिना सूचना के मशीन लगा दिया गया, जिससे आज 2 साल से लगातार यहाँ आंदोलन चल रहा है कि हमको पुनर्वास कीजिए, रोजगार की गारंटी कीजिए। और न पुनर्वास का कोई वार्तालाप किया, न कोई फैसला किया, न पुलों को पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था किया। यहाँ पर मशीन लगा दिया, जिसमें ग्रामीण ने जब रोकने गया तब प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, झड़प भी हुआ। बाद में फिर हम लोग सारे लोग आए कि अभी वार्तालाप चल रहा है, अभी तक कोई ये नहीं है। किंतु बीसीसीएल मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी का जो रवैया है, बीसीसीएल मैनेजमेंट प्रशासन को इन्वॉल्व करके गांव के लोग को भगाना चाह रहा है, ये हम लोग निंदा करते हैं। और गांव के लोग के साथ अगर न्याय नहीं होगा
तो अंतिम समय में ये विधानसभा में भी आवाज़ जाएगी और लोकसभा में भी आवाज़ जाएगी, जो कि एक तरफ केंद्रीय मंत्रालय बोल रहे हैं कि भूधासान वाला को हम सारे फैसिलिटी दे रहे हैं, अभी तक ये लोग एक क्वार्टर नहीं दे पा रहा है, और दूसरा जगह बेलगड़िया में क्वार्टर दे रहा था। ये लोग को क्वार्टर का उपलब्ध करा दिया जाए, ये लोग को रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाए। ये लोग जाने के लिए तैयार है। कई लोग, दर्जनों लोग घायल है और ट्रीटमेंट में गया है। यहाँ पर भी गरीब लोग गया भी नहीं है, तो खुला है, आप लोग देख सकते हैं, घायल है। और ये निंदनीय है कि जो ग्रामीण यहाँ से बरसों से 100 साल से लड़ रहा है और उस पर बेवजह बिना नोटिस का वो लोग को ये करना, खेदेड़ने का प्रयास का भाकपा माले विरोध करते हैं। और हम लोग जनता के साथ है, ग्रामीणों के साथ है। आप लोग भी देखें कि हम लोग जब भी सुने कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तुरंत आ गए और हम लोग है। आप फैसला हम लोग बीसीसीएल मैनेजमेंट को लिखित रूप से दे चुके हैं, कई राउंड बात किए हैं, लेकिन आज तक तो कान में जू नहीं रेंजा है। अब बीसीसीएल मैनेजमेंट पर इस पर जांच कब होना चाहिए कि आखिर ये लोग किसके आदेश पर लाठीचार्ज। मजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है, यही बीएसएल में भी हुआ, बिना मजिस्ट्रेट डिप्यूट में भी लाठीचार्ज हुआ। क्या कोई मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ? ये भी सवाल है। क्या लाठीचार्ज करना है, कुछ करना है तो मजिस्ट्रेट डिप्यूट करना चाहिए, मजिस्ट्रेट फैसला होना चाहिए। क्या कोई मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ आगे? इसलिए जांच की विषय है और हम लोग जांच की मांग करते हैं। और ग्रामीण के लिए पुनर्वास और रोजगार का गारंटी चाहते हैं। उसको झारखंड सरकार एक इंदिरा आवास बनाता है, एक आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया देता है। वो आवास 2.5 लाख रुपया दे रहा है। ये लोग क्या दे रहा है आज तक जनता पर कोई फैसला नहीं दिया, न कोई लिखित कोई सूचना है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।